झूठ बोलना एक मानवीय स्वभाव का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसके परिणाम केवल नैतिक या सामाजिक नहीं होते, बल्कि इसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। जब व्यक्ति झूठ बोलता है, तो उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति में कई परिवर्तन होते हैं। शारीरिक प्रतिक्रिया के कई रूप होते हैं, जिनमें से एक प्रमुख प्रतिक्रिया है शरीर के कुछ अंगों का गर्म हो जाना। इस लेख में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि झूठ बोलने पर कौन से अंग गर्म हो जाते हैं और इसके पीछे के वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कारण क्या हैं। झूठ बोलने का प्रभाव शरीर पर। जब व्यक्ति झूठ बोलता है, तो उसकी भावनाएं और मानसिक स्थिति बदलती हैं। इसका मुख्य कारण होता है मस्तिष्क में उत्पन्न तनाव और घबराहट। झूठ बोलते समय व्यक्ति को इस बात का डर होता है कि उसकी सच्चाई सामने आ सकती है या वह पकड़ा जा सकता है। इस डर से मस्तिष्क तुरंत सक्रिय हो जाता है और शरीर में तनाव पैदा करता है। इस तनाव का प्रभाव शरीर के कई अंगों पर पड़ता है। जब मस्तिष्क को यह संकेत मिलता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है, तो वह फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया करता है, जो स्वाभाविक रूप से तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति किसी खतरनाक या चुनौतीपूर्ण स्थिति में होता है। इस प्रतिक्रिया के दौरान शरीर के अंदर कर करके हार्मोन जारी होते हैं, जिनमें से प्रमुख है एड्रेनलिन और कोर्टिसोल। इन हार्मोनों का सीधा असर शरीर के कुछ अंगों पर होता है, जिनमें मुख्य रूप से चेहरा, गला और हाथ शामिल होते हैं। चेहरे का गर्म होना। जब व्यक्ति झूठ बोलता है, तो सबसे पहले चेहरा गर्म होने लगता है। इसका कारण है मानसिक तनाव और चिंता। झूठ बोलते समय व्यक्ति के दिमाग में असमंजस की स्थिति बनती है, जिसके परिणामस्वरूप चेहरे की त्वचा में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है। रक्त प्रवाह के बढ़ने से चेहरे की त्वचा में गर्मी महसूस होती है। कई बार ये गर्मी इतनी अधिक होती है कि चेहरा लाल हो जाता है। इसे आम भाषा में शर्म से लाल होना भी कहा जाता है। लेकिन यह लालिमा झूठ बोलने के परिणाम स्वरूप भी हो सकती है। चेहरे का गर्म होना इस बात का संकेत हो सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है। मनोविज्ञान में इसे एक सूक्ष्म संकेत माना जाता है, जिसे लोग आमतौर पर ध्यान नहीं देते, लेकिन प्रशिक्षित लोग या झूठ पकड़ने वाली तकनीकें इसे आसानी से पहचान सकती हैं। गले और मुंह में सूखापन। झूठ बोलते समय व्यक्ति के गले और मुंह में भी परिवर्तन होते हैं। जब व्यक्ति घबराता है या तनाव में होता है, तो शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में उसकी लार कम बनने लगती है। इसके परिणामस्वरूप गला सूखने लगता है और व्यक्ति को बोलने में कठिनाई महसूस होती है। गले का यह सूखापन एक प्रकार की गर्मी या जलन की तरह महसूस हो सकता है। इसके अलावा मुंह में लार की कमी से व्यक्ति के होंठ और जीभ भी शुष्क हो सकते हैं, जो उसे बेचैन कर सकते हैं। यह स्थिति शरीर की फाइट प्रतिक्रिया के कारण होती है। जब व्यक्ति किसी तनावपूर्ण स्थिति में होता है, तो उसका शरीर प्राथमिकताओं का निर्धारण करता है कि कौन से अंगों को अधिक ऊर्जा और संसाधन मिले। इस दौरान पाचन और लार उत्पादन जैसी क्रियाएं धीमी हो जाती हैं, जिससे गला और मुंह सूखने लगते हैं। हाथों का पसीना आना। झूठ बोलते समय व्यक्ति के हाथों में भी परिवर्तन देखे जाते हैं। जब व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है, तो उसकी हथेलियां अधिक पसीना छोड़ने लगती हैं। यह पसीना हथेलियों में एक प्रकार की गर्मी उत्पन्न करता है, जो व्यक्ति को असहज कर सकता है। यह भी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो शरीर तनावपूर्ण स्थिति में देता है। जब मस्तिष्क झूठ बोलने की प्रक्रिया में होता है, तो व्यक्ति की नाड़ियों में सक्रियता बढ़ जाती है। इस कारण से पसीना ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं और हथेलियों में पसीना अधिक उत्पन्न होने लगता है। झूठ बोलने के समय हाथों का पसीना आना एक बहुत ही सामान्य संकेत है, जिसे मनोवैज्ञानिक झूठ का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं। दिल की धड़कन और रक्तचाप में वृद्धि। झूठ बोलने पर दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तनावपूर्ण स्थिति में शरीर में एड्रेनलिन का स्राव बढ़ जाता है, जिससे दिल तेजी से धड़कने लगता है और रक्तचाप बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए रक्तचाप का सीधा प्रभाव शरीर के विभिन्न अंगों पर पड़ता है। खासकर चेहरा, कान और गले की त्वचा में गर्मी महसूस होती है, क्योंकि इन अंगों में अधिक रक्त प्रवाह होता है। दिल की धड़कन बढ़ने से व्यक्ति को बेचैनी महसूस हो सकती है। इसके साथ ही शरीर में तनाव के संकेत और अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। कई बार ये बेचैनी इतनी अधिक हो जाती है कि व्यक्ति झूठ बोलते समय कांपने या हिचकिचाने लगता है। ये भी शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, जिसे झूठ बोलने के परिणामस्वरूप देखा जा सकता है।
मस्तिष्क का प्रभाव और झूठ बोलने की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मस्तिष्क होता है। जब व्यक्ति सच बोलता है तो मस्तिष्क में कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता। लेकिन जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो मस्तिष्क को एक अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि उसे सच्चाई को छिपाने के लिए एक कहानी या तथ्य गढ़ने होते हैं। इस दौरान मस्तिष्क की सक्रियता बढ़ जाती है और इसके परिणामस्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों में गर्मी या तनाव महसूस होता है। मस्तिष्क के इस अतिरिक्त प्रयास से व्यक्ति के शरीर की ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है और वह तेजी से थकान महसूस करने लगता है। इसके साथ ही मस्तिष्क की इस गतिविधि का सीधा असर शरीर की नाड़ियों और हार्मोनल सिस्टम पर पड़ता है, जिससे शरीर के विभिन्न हिस्सों में गर्मी और बेचैनी का अनुभव होता है। निष्कर्ष, झूठ बोलना केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर होता है। चेहरे का गर्म होना, गले का सूखना, हाथों का पसीना आना और दिल की धड़कन का तेज होना, ये सभी झूठ बोलने के परिणाम स्वरूप होने वाली शारीरिक प्रतिक्रियाएं हैं। ये प्रतिक्रियाएं इस बात का संकेत होती हैं कि मस्तिष्क और शरीर किसी प्रकार के तनाव में है। झूठ बोलने की प्रक्रिया के दौरान शरीर को अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है, जिससे ये शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। इसलिए झूठ बोलने से बचना केवल नैतिक दृष्टि से सही सही